बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल आलमीन। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। हमारा आज का मौजू है टनल फार्मिंग फ्यूचर एग्रीकल्चर। किसान दोस्तों, इस हवाले से जो मालूमात आज आप तक पहुंचाई जा रही हैं, इसके लिए हम मशकूर हैं जनाब साजिद इकबाल संधू साहब के, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ग्रीन सर्कल के। ग्रीन सर्कल पाकिस्तान का सबसे अव्वल का इदारा है जो पाकिस्तान भर के किसानों को टनल फार्मिंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ टनल फार्मर्स को हाइब्रिड सीड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी फराहम करता है। खेतों में प्लास्टिक कवर लगाकर सर्दियों की सब्जियां गर्मियों में और गर्मियों की सब्जियां सर्दियों में यानी बेमौसमी सब्जियां उगाना टनल फार्मिंग है। किसान भाइयों, टनल फार्मिंग में क्योंकि सब्जियां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तहत उगाई जाती हैं, इसलिए इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और ये सब्जियां बेमौसमी होती हैं, इसलिए मंडियों में इसको रेट भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए मुनाफा बख्श, बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है टनल फार्मिंग। टनल फार्मिंग चूंकि एक इंतहाई मुनाफा बख्श काश्तकारी बनकर उभर रही है, इसलिए पाकिस्तान के बेशुमार तरक्कीपसंद फार्मर्स इसे अपना रहे हैं, जिससे एक तरफ तो अपने मुल्क के अंदर अंदरूनी मुल्क सब्जियों की ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये सब्जियां बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला भी कमाया जा रहा है। जहाँ तक टनल की अकसाम का ताल्लुक है तो ये 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 ऊंची यानी हाई टनल, जो 3-4 मीटर ऊंचाई तक होती है, जिसके अंदर खीरा, टिंडा, करेला और दीगर सब्जियों की बेलें आसानी से वर्टिकल यानी कि अमूदी चढ़ाई जा सकती हैं। इस टनल पर खर्च ज़्यादा आता है, इसलिए जिम्मेदार इसको अपनाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन अगर हाई टनल बना ली जाए तो ये अपनी कीमत पहले साल ही पूरी कर देती है। नंबर 2 दरमियानी यानी वॉक इन टनल, जो ज़मीन से 2 मीटर तक ऊंचाई में होती है, जिसमें जिम्मेदार भाई खीरा, टिंडा, करेला और टमाटर वगैरह आसानी से काश कर सकते हैं। इसमें फार्मर चल फिर कर आसानी से तमाम अमूर सर अंजाम दे सकते हैं और इस पर तेज़ हवाओं का नुकसान और अमल दखल कदरे कम होता है। किसान दोस्तों, नंबर 3 जो तीसरे नंबर पर टनल है उसको कहते हैं छोटी टनल यानी कि लो टनल, जो तकरीबन 1 मीटर ऊंची होती है। इस टनल पर चूंकि खर्चा बहुत ही कम आता है, इसलिए इस टनल का रवाज बढ़ रहा है। जहाँ तक टनल फार्मिंग के फ़ायदे का ताल्लुक है तो बिलाशुबा ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श और जदीद तरीन काश्तकारी है, इसीलिए इसको फ्यूचर एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। टनल फार्मिंग में पैदावार और आमदनी आम फसल से 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। उस वक्त आम मौसम की सब्जियां अदम दस्तयाब होती हैं, लिहाजा मंडी में ज़्यादा रेट और ज़्यादा मुनाफा मिलता है। ये सब्जियां बाहर के ममालिक को भी भिजवाई जाती हैं, जिससे टनल फार्मर्स को ज़्यादा आमदन होती है। किसान दोस्तों, खाद और पानी का मुनासिब इस्तेमाल होता है, इसमें खाद और पानी का ज़्यादा नहीं होता। अगेती सब्जी का हसूल मुमकिन है, जिसको मंडी में रेट बहुत अच्छा लगता है। टनल फार्म में खीरा, टिंडा, करेला, टमाटर और दीगर कई सब्जियां बहुत ही कामयाबी से उगाई जा रही हैं। किसान दोस्तों, टनल का रुख हमेशा लंबाई में शुमाल से जनूब की तरफ रखें, ताकि सर्दियों में सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा टनल के अंदर एक ख़ास जाविये से दाखिल होकर अंदरूनी माहौल को गर्म कर सके। पंजाब में टनल फार्म में काश्त अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाती है। इस तरह लगाई हुई सब्जियां जनवरी में मार्केट में दस्तयाब होती हैं और ज़्यादा मुनाफा देती हैं। बीज अगर ट्रे के जरिए उगाकर पनीरी ट्रे में मुंतकिल की जाए तो डायरेक्ट बीज बोने के मुकाबले में 15 से 20 दिन पहले सब्जी मंडी में आ जाती है और इसको रेट भी बहुत ज़्यादा लगता है। टनल टेक्नोलॉजी के लिए हाइब्रिड सीड्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि बाहर के ममालिक से मंगवाए जाते हैं, जो हमेशा अच्छी शोहरत की हामिल मुस्तनद कंपनी से ही हासिल करें। किसान दोस्तों, बीज को फफूंदी कुछ दवाई लगाकर ही काश्त करें, बीज टूटा हुआ या जख्मी ना हो। हाइब्रिड बीज क्योंकि बहुत महंगा होता है, इसलिए बीज का उगाव यानी जर्मिनेशन 90 से 95% ज़रूर होनी चाहिए।
जर्मिनेशन की गारंटी के साथ ग्रीन सर्कल के पास तमाम सब्जियों के रिकॉर्ड पैदावार देने वाले इंपोर्टेड हाइब्रिड बीज दस्तियाब हैं, जो पाकिस्तान के अक्सर टनल फार्मर्स साल हर साल से पूरे एतमाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और रिकॉर्ड पैदावार के साथ साथ बेपनाह मुनाफा भी कमा रहे हैं। टनल फार्मिंग के लिए पनीरी उगाने का प्लास्टिक का ट्रे का तरीका जो है वो बहुत ही मौजूद तरीन है, इसको ही अपनाया जाए। इसके अलावा रवायती तरीका जो क्यारी है उसमें भी काश की जा सकती हैं। किसान दोस्तों, पनीरी उगाने वाली मियारी ट्रे आप ग्रीन सर्कल से खरीद सकते हैं। जहां तक बीज की मिकदार का ताल्लुक है तो खीरा 14,000 बीज फी एकड़, टिंडा 8,000 बीज फी एकड़, टमाटर 12,000 बीज फी एकड़, करेला 5,000 बीज फी एकड़, मिर्च 100 ग्राम फी एकड़ दरकार होती हैं। अब बात करते हैं जमीन की तैयारी से मुतल्लक। टनल फार्म में सब्जी काश्त करने से 2 महीने पहले गोबर की गली सड़ी खाद की 15-20 बड़ी ट्रालियां फी एकड़ के हिसाब से डालें। जमीन में बखेर कर हल के जरिए इसको अच्छी तरह मट्टी में मिला दें और इसके बाद जमीन को अच्छी तरह हमवार कर लें और फसल की मुनासबत से इसमें पटरियां बना लें। खीरा के लिए 2.5 फुट के फासले पर पटरियां बनाएं, टिंडा के लिए भी 2.5 फुट के फासले पर पटरियां बनाएं, करेले के लिए 3 फुट के फासले पर पटरियां बनाएं, टमाटर के लिए 2.5 फुट के फासले पर पटरियां बना लें, मिर्च के लिए भी 2.5 फुट के फासले पर पटरियां बनाएं। अब बात होगी खादों के इस्तेमाल के बारे में। ग्रीन सर्कल के पास टनल फार्म में काश्त होने वाली इंपोर्टेड खादें मौजूद हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से टनल फार्मर्स रिकॉर्ड पैदावार ले रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि सालार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड लाहौर की एक खाद है मार्क 6। ये अगर आप 2 से 3 बैग फी एकड़ जमीन की तैयारी के ऊपर डाल देते हैं तो इसके अंदर तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है पौधों को जितनी भी ग़िज़ा चाहिए होती है वो उनको मिलती है और पैदावार जो है वो कम अज़ कम जो है वो 40% तक बढ़ा देती है। इसके साथ साथ हमारे पास हाइब्रिड एसओपी है। ये हार्मोन्स और एंजाइम्स के साथ एक ऐसी एसओपी है जो हाइब्रिड है और इसका एक बैग अगर आप इस्तेमाल करते हैं ज़मीन की तैयारी के वक्त या जब फ्रूटिंग आ रही हो उस वक्त अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी पैदावार में बहुत ही इजाफा हो जाता है। किसान दोस्तों, इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं किस सब्जी को कौन सी खाद और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमने आपको जो है वो मशवरा दे दिया कि आप 2 से 3 बैग जो है वो इस्तेमाल करें मार्क 6 और 1 बैग हाइब्रिड एसओपी इस्तेमाल करें। तो अगर पौधे लगाते वक्त ज़मीन को अच्छी तरह पानी दिया जाए और टनल को अच्छी तरह बंद किया जाए तो तकरीबन पहले 20 दिन तक मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं रहती। इसके बाद हस्बे ज़रूरत पौधों को ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी और खाद दीजिए। जब कोरा पड़ने का खतरा टल जाए तो प्लास्टिक को फसल से हटा लें। ये अमल अमूमन 20 फरवरी तक जारी रहता है। गोडी पौधे लगाने के 20-25 दिन के बाद करें। किसान दोस्तों, ज़मीन को थोड़ा सा नरम करके थोड़ी मिट्टी चढ़ाएं और दूसरी गोडी पहली गोडी के 15 से 20 दिन के बाद करें। जहां तक टनल फार्म में सब्जियों के कीड़े मकोड़ों को तहफ़्फ़ुज़ की बात है तो तेला के लिए जो है वो मुख्तलिफ हम मिल जाती हैं। इसमें जो किसान दोस्तों, टनल फार्म में जो बीमारियां देखी गई हैं उनमें अखेड़ा जो कि खीरा, करेला, टिंडा, तोरी, टमाटर में फसल उगने से पहले या बाद में हमलावर होती हैं। पहली सूरत में बीज गल जाता है, दूसरी सूरत में उगने के 10-12 रोज बाद पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पौधे मर जाते हैं। इस बीमारी के जरासीम ज़मीन में मौजूद होते हैं। ज़मीन में पानी का निकास खराब होने की सूरत में इस बीमारी का हमला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसका इलाज ये है कि 2-3 साल तक बीमारी ज़्यादा खेतों में सब्जियां काश्त ना करें। काश्त के लिए बेहतरीन निकास वाली ज़मीन का इंतखाब करें। जून में हल चलाकर ज़मीन को खुला छोड़ दें। बीज को फफूंद कुश जहर लगाकर काश्त करें। फसल की तेज नशोनुमा के दौरान अगर बारिशें हो जाएं, हवा में नमी की मिकदार ज़्यादा हो जाए या बादल आ जाएं तो ये बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। टनल फार्मिंग के हवाले से ग्रीन सर्कल पाकिस्तान का एक नामवर और सफ़े अव्वल का बाएतमाद अदारा है जो साल से पाकिस्तान के तमाम टनल फार्मर्स को टनल फार्म बनाने और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से लेकर मार्केटिंग तक तमाम सर्विसेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक फराहम करके किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से आप फेसबुक में ग्रीन सर्कल को फॉलो कर सकते हैं। तो
تو किसान दोस्तों, आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप टनल फार्मिंग करना चाहते हैं तो जहाँ तक दीगर खादें हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ मार्क 6 खाद और हाइब्रिड SOP जो हमारे पास किसान वर्ल्ड मार्केटिंग के प्लेटफार्म पर दस्तयाब है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे पैदावार में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होगा। मंगवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03226780 इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। प्यारे